दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के न्यूज स्टूडियोज पर। दुनिया की बात भारत के नजरिए से। भारत के पड़ोस में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे अमेरिका को जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स में 37% की गिरावट आ चुकी है। दूसरी ओर बांग्लादेश ने अब खुलकर ग्रेटर बांग्लादेश का गेम शुरू कर दिया है और कट्टरपंथ के दबाव में स्कूलों से म्यूजिक और डांस तक बैन कर दिए हैं। इसी बीच अब इजराइल, चीन और अमेरिका के बीच भी नए गठजोड़ बन रहे हैं। सवाल है, क्या भारत अब इन उभरते ग्लोबल और पड़ोसी संकटों के बीच खुद को मजबूती से खड़ा रख पाएगा? तो हम शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा भारत के ऊपर 50% तक के टैरिफ लगाने के फैसले के बाद भारत अमेरिका के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते भारत से अमेरिका को जाने वाले गुड्स एक्सपोर्ट में 37.5% की गिरावट आई है। ये स्कीम अप्रैल महीने में लागू की गई थी। मई से सितंबर तक के आंकड़ों में क्लियर दिखता है कि भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के ताजा डेटा के मुताबिक पिछले साल इसी पीरियड में भारत ने अमेरिका को $8.8 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा घटकर $5.5 बिलियन रह गया है। और जो $5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है वो भी सिर्फ उन सेक्टर्स से जुड़ा है जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा था, जैसे फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वैक्सीन सेक्टर। यानी मेडिसिन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अलावा लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ लगाया जा रहा है। अगर यह छूट ना होती तो भारत का एक्सपोर्ट रेवेन्यू और भी नीचे चला जाता। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो भारत और इजराइल से जुड़ी है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार अचानक से भारत पहुंचे हैं। आज उन्होंने विदेश मंत्री एस से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों ने मिलकर रेडिकल टेररिज्म के खिलाफ साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया है। भारत ने इजराइल के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि हमास को पूरी तरह डिसआर्म किया जाए, गाजा को डीलिमिटाइज किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा अफगानिस्तान में आए हालिया भूकंप के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बातचीत की है। भारत ने तुरंत मानवीय मदद के रूप में 15 टन का राहत सामग्री भेजी है और आगे और भी सहायता भेजे जाने की बात कही है। साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चौथे राउंड में प्रवेश कर गई है, जो 7 नवंबर तक न्यूजीलैंड में चलेगी। भारत का ट्रेड डेलीगेशन टीम पहले से ही वहां पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिका के साथ किसी नई ट्रेड डील पर अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते विवाद की। इसमें टर्की का एंगल भी जुड़ गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तान के एक मिलिट्री जनरल से मुलाकात कर उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे वाली किताब गिफ्ट की थी। उस नक्शे में भारत के असम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स को बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इस घटना से भारत में काफ़ी नाराजगी फैली थी और बांग्लादेश में भी इस पर विवाद हुआ था। लेकिन अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूनिस ने वही ग्रेटर बांग्लादेश का आर्ट वर्क अब टर्की के सांसद मोहम्मद आकिफ यलमास को गिफ्ट किया है। यह सांसद टर्की बांग्लादेश फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन है और अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश दौरे पर हैं। इस कदम ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। अब यूनिस साफ संकेत दे रहे हैं कि उनके इस ग्रेटर बांग्लादेश के सपने को पाकिस्तान और टर्की दोनों देशों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर मौजूद रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब अपने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक टीचर, डांस टीचर और PT टीचर की पोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी अब वहाँ के बच्चे ना संगीत सीखेंगे, ना डांस और यहाँ तक की एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। ये सब वहाँ के कट्टरपंथी संगठनों जैसे जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस और हिफाजत इस्लाम के दबाव के बाद किया गया है। इन संगठनों ने इन विषयों को अन इस्लामिक करार दिया है। हैरानी की बात है कि टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों में भी म्यूजिक और डांस पर इतनी सख्ती नहीं है जितनी अब बांग्लादेश में लागू की जा रही है। यानी कि साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश अब तालिबानी मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां शरिया लॉ की सख्त व्यवस्था लागू की जा रही है
और ये फैसले वही इंसान ले रहा है जिसे 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। आज वही व्यक्ति बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में इस हद तक झुक गया है कि देश में आजादी और महिलाओं के अधिकारों पर हमला हो रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश को कड़ा संदेश देना चाहिए? क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों की इन नीतियों पर खुलकर स्टैंड लेना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि बांग्लादेश अब हर हद पार कर रहा है और भारत को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो अमेरिका और चीन को लेकर आ रहा है। हाल ही में भारत और चीन के बीच 23वें राउंड की मिलिट्री टॉक हुई थी और वैसे ही मिलिट्री लेवल टॉक्स चीन और अमेरिका के बीच भी शुरू होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की साउथ कोरिया में हुई मीटिंग के बाद दोनों देशों ने मिलकर यह फैसला किया है। अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने घोषणा की है कि इन टॉक्स का पहला राउंड जल्द शुरू होगा। साथ ही इस मीटिंग के बाद चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाई रोक को 1 साल के लिए टाल दिया है। यानी विश्व स्तर पर आर्थिक और सामरिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। भारत के लिए अब वक्त है कि अपनी पॉलिसी को और मजबूत करे और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।